पुराने माल छोड़ो, नया माल पकड़ो। खता आपके कहने पे सिर्फ जी तो चाहता तेरा गला घोट दो। तुम जैसे इंसान से तो ना मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ। तो क्या बताता हूँ मैं। आपने इतने दिन तक हमारे पास रह रहे हो, फिर भी इसके बावजूद भी आपको अगर समझ नहीं आएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ, इस काल कोठरी में मैं आपको सड़ा सकता हूँ, उसमें रख के सड़ जाओगे। ऐसे मत करो भैया, हमारे साथ मत करो ऐसे। आप मानते हमारी गलती है। क्या है, कैसे जाओगे, किस तरह रहोगे तुम उसमें? रह पाओगे पूरी जिंदगी? कभी इसका फ़ोन, कभी उसका फ़ोन, इससे बात कराओ, उससे बात कराओ, किस किस से मैं बात कराते फिरूंगा? आज पूरी गर्मी शांत है ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपके पूरे फैमिली में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको हमारी परेशानी सब शांत हो गई है। बात आती है जब परेशानी की ना, तो थोड़ा साला मेरा भी दिमाग घसक जाता है। सही कह रहे हो आप, आपका दिमाग खिसक जाता है। आप हमारी जगह होते तब आपसे बात पूछते। हमसे गलती हुई है, मानते हैं। आपकी वजह से बदलाव आया हमारे अंदर, मानते हैं हम। नहीं, इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो आप? हाँ, लोग एक शादियाँ करते हैं, आप 4 शादियाँ करते हो। कोई एक गलती करता है, कोई आप तो हजारों गलती कर दिए, करते जा रहे हो। पता नहीं साला, पता नहीं खोपड़ी है कि क्या है, हमें समझ ही नहीं आता है किस दिमाग में क्या चलता है। इंसान से ही गलती होती है, हो गई गलतियाँ, क्या करें? इंसान से गलती वही ना, इंसान नहीं ना है आप, हैवान है। इंसान से गलती 1 बार 2 बार होती है, 1000 बार नहीं होती है। हम आपसे कह रहे हैं, हमें माफ़ कर दो आप। बस आप हमारी परेशानी का हल निकाल दो। हमें तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है आपको उस काल कोठरी में जब बंद रहते हो। केवल किसको अच्छा लगेगा आप बताओ, किसको अच्छा लगेगा? हमारी जगह कोई भी हो, उसे अच्छा लगेगा क्या? आप माफ़ कर दो, हमें आपके पैर पकड़ते हैं किसी भी तरीके से, आप माफ़ कर दो। पैर हम कौन होते हैं आपसे पैर पकड़वाने वाले? जाने दो आप हमें, जाने दो। फिर वही चाल साजिश रचने लगे। पकड़ रहे हो? क्या पैर पकड़ रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? हमसे बात करो ना, उनसे क्या बात कर रहे हो? कहाँ जाना है? आप लाए क्यों इनको यहाँ पे? पहले क्यों लाए आप इसको? अरे इसकी बात तो सुनो, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। इनका बात कभी खत्म नहीं होगा, जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। ना इनका प्रॉब्लम खत्म होगा, ना इनका समस्या खत्म होगा, ना इनका कभी बात खत्म होगा। नहीं जानते आप इनको, मैं जानता हूँ इनको। कन्हैया भैया हम बदल गए पहले से, बहुत ज्यादा बदल गए। दोबारा आपने इस गंदी जुबान से कन्हैया भैया मत बोल देना। बोल रहा हूँ ना, आपको तो पता है कितना धोखाबाज आदमी, धोखा देकर के उस दिन हमको ले गया था। इसीलिए ना उसका सजा अभी भुगत रहा है, अभी छोड़े कहाँ, अभी भी है नहीं। मुझे नहीं पता था उस दिन, हम लेके नहीं गए थे, वो ही लेके गया। खींच के लगा देंगे कान पे, अभी लगा दो खींच के। आप हमेशा ऐसी बातें करते हो। हमेशा क्यों लाए हैं सोनी भैया इसको? कितना अच्छा से शांति से चल रहा था सब। 10 दिन हो गया था, कोई कुछ खोज नहीं रहा था, कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई इनका घर में कोई कीमत ही नहीं है, ना किसी के पास इनका कोई जरूरत है। जबकि एक नहीं 3 बीवी पत्नी है इनका, फिर भी किसी का कोई ना फोन आया, ना मैसेज आया, ना कॉल आया। हम वहाँ नहीं रह सकते। क्यों लाए? ये इन्होंने एक ही कमरे में रखा, वहीं मूत्रा, वहीं इंगना, सब कुछ वहीं पर है। वहीं सड़ोगे, वहीं मरोगे एकदम बिल्कुल। अच्छा नहीं भैया, माफ कर दो, हमें जाने दो। हमें फिर माफ कर दे और फिर आए आपको 2-4 लौंडे को लेकर ही नहीं चाहिए और सोनी फिर भैया। स्टार्ट कर दे। क्यों लाए हैं आप इसको? अरे यार फोन आ रहा था ना इनका। किसका फोन आ रहा था? मौका तो देना चाहिए, किसी को भी एक मौका दीजिए। कितने दिन तक आप किसी का फोन है तो हमसे बात करेंगे ना, हम बात करेंगे ना। हम जानते हैं एक एक स्टेप इनका, जानते हैं इनके एक एक खानदान को जानते हैं हम। देखिए हमारा जो बात है, हम किसी को 4 दिन 5 दिन को काल कोठरी में रख सकते हैं। हमारे पास कोई जेल नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बाद में कोई भी उंगली उठा सकता है। हम कोई अति नहीं है, एक जेल थोड़े है हमारे पास जो हमेशा इनको रखेंगे। कोई कुछ कर जाएगा। अगर इस धरती पर हमारा अगर कोई दुश्मन है ना, तो वो एक ठाकुर भानु प्रताप है। समझ रहे हैं आप? इतना हमको ये तड़पाया है इंसान। 2 महीना हो गया, 2 महीना से मेरा पागल करके रख दिया एकदम, खोपड़ी मेरा खराब करके रख दिया एकदम। लेकिन फिर भी इनका मैटर खत्म होने को नाम नहीं लेता। तो बाहर दो रहा, पैसे से डॉक्टर हैं ये, पता ना कैसे घूस लेकर के डॉक्टर बन गए। डिग्री मिला है भी या नहीं मिला है,
सारे डॉक्टर को ये बदनाम कर रहे हैं। गलती हो गई, माफी मांगते रहो, क्या करें बता। क्यों आया है यहाँ पहले, उनके साथ क्यों आया है? ये टीका, ये चंदन, ये सब क्या है, बखेड़ा कर रहा है। चंदन, टीका, 3 निशानी, सारा दागाबाज के तीनों निशानी बदल गए, पूजा पाठ करने लगे हैं। मत करो ऐसा हमारे साथ में, माफ कर दो। इनसे भैया से पूछ लो बदले हैं कि नहीं बदले हैं, पूछ लो आप, लेकिन ऐसा मत करो हमारे साथ। कुत्ते के पूंछ में कितना घी लगा के सोटा मारेंगे ना तो वो सीधा नहीं हो सकता है, टेढ़ा की टेढ़ा ही रहेगा। तुम और बदल सकते हो ही नहीं सकता साला। दुनिया पलट जाएगी साला, धरती फट जाएगा, ये आसमान फट जाएगी, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप नहीं बदल सकता है। इस बात की तो मैं 100% गारंटी देकर मोहर लगा करके बोल रहा हूं। आपके पैर पड़ते हैं। अरे पैर मत पकड़ो, मेरा पैर मत पकड़ो। इतना पाप के गठरी हमारे सर के ऊपर मत रखो। करो। क्यों आए हो, क्यों आए हो उनके साथ में? जाने दो अब, हैं? जाने दो अब। कहाँ जाने दें? मारोगे, सड़ोगे। जब तक तुम्हारे घर से किसी का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तब तक तुम वहीं सड़ोगे, मरोगे। और तुम सोच रहे चले जाओगे, उनका सहारा लेकर के नहीं जा सकते हो तुम। आप हमारी परेशानी किसी कीमत पे नहीं जा सकते हो। आपको पता है हमारी क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? हमारा जाना बीवी बहुत मर गई जरूरी है, है। बेटा मर गया है, कौन मर गया है? वो भी एक नहीं, 3 बीवी। अगर कोई मर भी गया होगा तब भी तुम्हें कोई गम नहीं होगा। आप हमारी परेशानी समझो, वही हमें ना, जाने दो। आप ना पापों की बोझ लेके घूम रहे हैं। पापों की गैट्री नहीं होती, उन्हीं पापों उसी को तुम उन्हीं ढो रहे पापों को हो। मैं कम करना चाहता हूँ। कम करना चाहते हैं, ऐसे कम होंगी। परेशानी आप हमारी समझो, जाना दो। आपको लाना ही नहीं चाहिए अश्वनी भैया इनको। देख रहे हो आप भी, लाए तो आपको एक बार कम से कम पूछना चाहिए ना। मैं इनका टोटल हिस्ट्री जानता हूँ ना। वो सब ठीक है। देख रहे हो इस इंसान के अंदर अब चेंजिंग आ रही है। पूजा पाठ में लगे रहता है अपने रूम में, दूसरा कहीं जाता है, कोई कुछ किससे कहता है, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये इंसान बहुत ढोंगी आदमी है, आपको अपने ढोंग में फंसा लिया है। स्पष्ट वो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको किसी के अपनी तरफ से गलती नहीं किया है। आपको एक बार पूछना चाहिए। देखिए आराम से ये रह रहा है, आज तक किसी ने 10 दिनों में किसी से कुछ बोला नहीं, बोला ना, बस 2 वक्त की रोटी अपने पूजा पाठ में लगा हुआ है। आज कोई परेशानी है तभी तो ये बोल रहा है इतना। मैं बोला कि चलो, वहाँ पे तो तुम इतने बदतमीज नहीं दिखते, तो फिर अपने घर पे इतना काला बाजारी कैसे कर रहे थे? हैं? देखिए हम वहाँ कैमरा तो भी रोज लगाया है सुबह शाम अभी। 2 टाइम तुमको पूजा पाठ करना है, चंदन टीका मारना है, तो फिर वहाँ घर पे रहने में क्या दिक्कत है ढंग से? परिस्थितियों ने मैं बदल दिया, आप समझो, मैं जाना अच्छा, बहुत परिस्थितियों ने बदल दिया। देख रहा है शक्ल कैसे हो गया है? हैं? अरे हम ऐसे नहीं लाए हैं, हम कैमरा लगा चुके हैं पहले से। हमें अच्छा, बोला कि कैमरा भी लगाए हैं आप? सब किसी को बता के ही कुछ करे, छोड़े इन्हें। अच्छा, कर ले माइक भी जाए। रखे दीजिए तो माइक दीजिए इधर। भैया, लगाया है क्या बाबू? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह और आप लोग इनको जानते हो, मिस्टर कमीना भानु प्रताप। ठाकुर हटा दिया हूं, अब ठाकुर लायक नहीं है, कमीना लायक है, इसलिए कमीना रखा हूं इनको। क्यों आए हो, क्या रीजन है, हमें क्यों जाना दो। चाहते हो? तुमको पता है वो फैमिली अब तुमको एक्सेप्ट करेगा? कहाँ जाओगे तुम? आपको रिया पता जी है? के पास जाओगे कि सुमन जी के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? आपको हमारी परेशानी पता है कि हम क्यों जाना चाहते हैं? हम अंतर्यामी हैं कि तुम्हारा परेशानी हम जान के रखेंगे? हैं? घर पे तुम्हारे किसी फैमिली के बीच में फोन कॉल आना जाना सब बंद कर रखा हूं, सबका नंबर ब्लॉक कर दिया हूं, किसी से कोई मतलब नहीं है। खुल के बोलो ना, जाना दो अब, जाना है तो। जाना दो, आप हमारी परेशानी समझते हो। क्या परेशानी है वही तो पूछ रहा हूँ। हमें क्या पता है तुम्हारे घर की क्या परेशानी है? अगर परेशानी होता तो तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं पूछते हैं? तुम बहाना मार रहे हो केवल। बहाना नहीं मार रहे हैं। तुमको सुनो ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे जिगर के टुकड़े की तबीयत बहुत खराब है। किसका? हमारा जिगर का टुकड़ा है, कौन? तबीयत बहुत खराब है। कौन जिगर का टुकड़ा? ये भी ना स्पष्ट करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा ना जाने कितने बीबी है, कितने बच्चे हैं। हाँ, अब पता नहीं लग रहा है, नहीं तो कितने बाप भी होंगे। जाना दो, आपको सब पता है, आप हमें परेशान कर रहे हो बस। एक बात बताओ, तुम्हारी अगर उस घर में कीमत होती ना, वैल्यू होती, तो तुम्हारे पास फोन आता, तुमको कोई बुलाने आता, कोई छुड़ाने आता। 10 दिन हो गए कुत्ते की तरह घर में पड़े हो, लेकिन कोई साला एक हाल तक लेने नहीं आया, तुम्हारा खबर तक लेने नहीं आया कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। हमारी तो कर्तव्य है, हम तो क्या लगेंगे उनका। तुम्हारी कर्तव्य तो बहुत था, लेकिन तुमने किसी कर्तव्य को अच्छा से पालन नहीं किया। आपके पैर पड़ते, जाना दो हमें। हमारे पैर पड़ने से क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा।
कमीनेपन की भी हद। मैं आज से 2 महीना हो गया तुमको समय देते, बहुत दिन मैं तुमको सपोर्ट किया हूँ कि नहीं किया हूँ, कि लाइन पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हें लाइन पे नहीं आना है। तुमको तो बस अपने ठाकुर भानु प्रताप है, पता ना कैसे तुमको साले तुम्हारे नाम के आगे या पीछे ठाकुर नाम चीज लग गया, ठाकुर का लेवल लग गया, ठाकुर के नाम पे तुम दब्बा हो एकदम बिल्कुल। आपके भैया सही कह रहे हैं, हम कमीने हैं, खराब आदमी है ना, सही बात है। यही सुनना किसका तबीयत खराब है, कौन हॉस्पिटल में भर्ती है? हमारे बच्चों की तबीयत खराब है, अब आप जाने दो प्लीज। वो जो दोनों भाई बहन जो अपने में शादी कर लिए थे वो, हाँ, दोनों की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जाना दो। आपके पैर सुनो मेरी पैर, सबसे पहले पैर मत पकड़ो। तो वो दोनों तो वो अपने जो पोस पाल के बड़ा किए थे उस पापा के साथ विदेश गए थे ना? नहीं, यहाँ पर आ गए दोनों बच्चे मेरे। अच्छा, दोनों इंडिया आ चुके हैं। हाँ। तब तो आपकी पत्नी भी आ चुकी होंगी? उसका पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे यहीं पर है। तो आपके शक्ल देख पाएंगी वो जो शादी करके गई थी वो बूढ़े अंकल के साथ में? वो देख रहे, हमारी तो ड्यूटी है। अच्छा, हमारा कर्तव्य है उनको देखने का, हम नहीं देखेंगे कौन देखेगा? मतलब एक आपके कर्तव्य से नहीं होता है ना। मैं एक बार नहीं 1000 बताया। देखो, हमें तुम्हें भला बुरा उल्टा सीधा भाषा बोलने का, प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ठीक है अपने गांव के, अपने घर के, अपने समाज के ठाकुर थे, ठाकुर हो और ठाकुर रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम खुद सोचो ना, एक डॉक्टर हो करके, जो डॉक्टर दूसरे को लाइफ को बचाता है, जीवन को बचाता है, लोग अंधविश्वास करता है, किसी भी चीज़ पर आदमी रूम से बाहर रहता है, डॉक्टर के ऊपर जीवन अपना छोड़ देता है कि हाँ चलो बेहोश करके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो होश में अपने पूरे खानदान को ख़त्म कर दिए हो। तुम्हारे आंखों के सामने तुम देखते हुए सब चीज़ की ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं किए, तुम सब और बर्बाद हो कर दिए और उसका मज़ा लिए। तो जाने दो, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, जाने दो प्लीज। हम तुम्हारा इलाज भी कराएंगे, लेकिन तब भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको उसी काल कोठरी में मारेंगे, ठीक है? नहीं प्लीज, आप जाने दो, बच्चों को देखने जाना है। अश्विनी भैया जरा सा पानी पिला दो, बेहोशी सी छा रही है। पानी पिएगा? हाँ। ले आइएगा बोतल में, हम पिला रहे हैं तुमको, अभी बता रहे हैं। ले आइए, जाने दो भैया, ले आइए ना। आपके पैर पड़ते, पैर मत पकड़ो, पैर मत पकड़ो, जाने दो, दूर रहो, दूर रहो, समझो, आप दूर रहो, आप हमारी तकलीफ बोल रहा हूँ ना। जाने दो प्लीज। फिर ले जाएंगे, बांध के रख देंगे उसी घर में, रख देंगे। पानी पीना है? हैं? पानी पीना है? पीना है? अभी पिला रहे हैं, अभी पिला रहे हैं। मजा आ रहा है? पानी दे दो। आ रहा है मजा? पानी। अपने घर वालों को भी तुमने ऐसे ही तड़पाया है। लो पियो 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 ना। अरे पानी किसी से नहीं, दुश्मन से भी पानी नहीं छीनते, लेकिन तुमने उस पानी को अपने परिवार से छीन लिया, परिवार का सुख चैन जीवन सब छीन लिया तुमने। छोड़ दो हमें, जाने दो प्लीज। हमें तुमसे क्या रिश्तेदारी करना है कि पकड़ के बांध के रखेंगे? नहीं ना करना है। अश्विनी भैया, मैं जाने दो, आपके पैर हम जाने देंगे। सबसे पहले कोई हो तो आपको पूछने वाला। 10 दिन में अकल ठिकाने आ गई है। बच्चों को देखने जाना, आप बस जाने दो। बच्चे को जाने देखने जाओ, जाने दो अश्विनी भैया, आप कुछ पैर मत पकड़ो, उठो, खड़े हो। 10 दिन में ही अकल ठिकाने आ गई है। किसी के बच्चों को नहीं छीनते हैं, और किसी को बाप। अरे किसी का छोड़िए ना सोने भाई, इसका अपना बीवी बच्चा सबको, मतलब एकदम क्या बताएं हम, मतलब गलती हो मौत गई के हमसे, कगार पर लाकर हम खड़े आपको कर समझ नहीं पाए, माफ कर दो, जाने दो, हमें गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप रहो, शांत रहो। आपके उनके साथ जाओगे जो उस बूढ़े अंकल के साथ में शादी करके गई थी, आपकी पहली वाली पत्नी जिसको 20 साल पहले आपने त्याग दिया था, फिर किसके साथ जाओगे? अकेले ही चले जाएंगे, जाने दो। अकेले इस स्थिति में छोड़ दे तुमको? पता नहीं था कोई कहीं कुछ कर जाए तो कोई खबर लेना तो आएगा। अच्छा बुला रहे हैं, वो पहले एक्सेप्ट करेंगी तब ना, वो एक्सेप्ट करेंगी तभी, ऐसे नहीं जाने देंगे ना तुमको। वो अगर कहेंगे कि हाँ मैं मिलना चाहती हूँ, मैं लेके आना चाहती हूँ, बच्चे बीमार हैं, उनसे भी पूछेंगे ना कि क्या सच्चाई है भी या नहीं, ये तमाशा तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब जानने के बाद ना भेजेंगे हम। अब कोई तमाशा नहीं कर रहे, आप अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में।
इतने दिन में चुप, अश्विनी भैया शांत से रहो। पूछा। चुपचाप रहो, बात करने दो। हेलो हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी। कन्हैया बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। कैसे हो? हाँ जी बोलिए। बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है हम भी। आपसे मिलना चाहते हैं 10 मिनट के लिए। किस लिए? कुछ पता लगा है इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ। एक मिनट, आप मिलना चाहते हो या कोई और मिलना चाहता है? नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो इंसान आया तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। नहीं, मैं अकेला आया। सुनिए, मैं अकेला आया हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ जानकारी लेना है, कुछ जानना है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं आना, मुझे नहीं मिलना, मुझे ना तुमसे मिलना ना मुझे किसी से और से मिलना है। अपने पति से भी नहीं मिल, ठाकुर भानु प्रताप से भी नहीं मिलना है। नहीं मिलना है, ना मुझे किसी चीज की जानकारी देनी है ना मुझे जानकारी लेनी है। मेरे लिए वो मर गया, बात खत्म। मैं नहीं आने की। ऐसे मत कर। तुम लोग हमसे तो मिल लो कम से कम 5-10 मिनट के लिए, ठीक है? नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये बंदे ने तुम्हें भी वहाँ पर बुला के रखा होगा जरूर। नहीं बुलाए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगा। आप आइए यहाँ पे, ठीक है? और मैं भी तुमसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं आना, नहीं मिलना मुझे। उस बंदे की शक्ल तक नहीं देखनी, मिलने की तो बात बहुत दूर है। सुनिए ना, हेलो। हाँ बोलिए। मेरे तरफ से आप 10 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि आपके ना ठाकुर भानु प्रताप को मैं लेकर आया हूँ। आप खुद बताइए, वो मरने के कगार पे आ गए, तबीयत भी उनका ठीक नहीं है और कब तक मैं अपने कब्जे में रखूँगा, ठीक है? थोड़ा उनके स्थिति में सुधार है, तो अगर आप लोग एक मौका देंगे तो ये कह रहे हैं कि मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, तो एक बार आप प्लीज़ आकर के यहाँ मिलिए आप। चलिए ठीक है, आपके सिर्फ आपके कहने पर मैं मिलती हूँ उससे, वरना तो इसकी तो मैं मिलना तो दूर शक्ल तक ना देखूं। चलिए ठीक, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? अब प्लीज़ आइए, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, 10 मिनट के लिए प्लीज़ आइए। हाँ आती हूँ मैं। सुन रहे हो ना? अगर तुम्हारा कहना ही मैं मान लूँ कि तुम्हारे बच्चे बीमार है, हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बीवी पत्नी तुम्हारे बच्चे कोई सूचना तुमको नहीं दिया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? तुम्हारे उस घर में कितना % वैल्यू है, कितना % अहमियत है तुम्हारा उस घर में? बाप होने के नाते मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना। बाप? अपने आप को बाप कहते हो? ऐसा कौन सा रोल अदा तुमने किया है जिससे तुम बाप बन सकते हो? ऐसे मत करो। नाजायज बच्चे पैदा किए, नाजायज तरीके से पोसे पाले, जो बीवी से लीगल तरीका से शादी किए उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। आप उन बीती बातों को क्यों कर रहे हो? बुरा लग रही है ना? बुरा लग रही है ना? करतूते अगर उसको हम कुरेत रहे हैं, याद दिला रहे हैं, तो आपको बुरा लग रही है? तुम्हारे लिए बुलाए हैं उनको, सुने थे ना कि उनका मरा हुआ भी शक्ल मैं नहीं देखना चाहती। तो कौन देगा? समझ रहे हो? जब तुम्हारी बीबी तुमको न देखना चाहती है, न पसंद करती है, ना वो शक्ल तक देखना नहीं चाहती है, बताओ कि तुम कितना अच्छा काम किए हो, शायद तुम ही समझ सकते हो इस चीज को। कर लो, मैं इसी लायक हूँ। देखिए, जब घर का मालिक ही ऐसा है तो उस घर का क्या होगा? सत्यानाश हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है। आप भी गए और परिवार को भी लेके गए। खुद सोचो, एक बार दिमाग पे जोर डालो। एक तुम्हारे गलती से तुमने सोचा कि मैं इसको आगे चल के सुधार लूँगा, लेकिन आगे चल के और कितना बर्बाद हो गया। सब धीरे धीरे सब टूट गया ना, बिखर गया, एकदम चकनाचूर हो गया। सही है। शीशे की तरह, जैसे शीशा में ईंट पे गिर के टूट जाता है ना, उस तरह तुम सारा परिवार टूट के बिखर रहे हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी वो पत्नी जो 20 साल तक आपका वेट किया, इंतजार किया, उन्होंने दूसरे किसी से शादी कर भैया गलती हो गई, क्या करें आप बताओ। जो होना था वो तो हो गया ना, जानबूझ के तो हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो एक काम करो, ये रखो माइक, वो आ रही है ना, तुम ही उनसे बात करो, तुम ही उनको मनाओ, क्योंकि हमारे से तो देख रहे थे वो कैसे बोल रही थी। मैं तो उनका मरा हुआ रहना, वो हमसे बात नहीं करेगी। ठीक है, हम यहीं रहेंगे, अगर कुछ दिक्कत हुआ, कुछ बोले ज़्यादा तो हम आएंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन अपने से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, बीवी है। तुम्हारे इंतजार में 20 साल वेट किया है उन्होंने, तो मुझसे ज़्यादा ना तुम जानते हो उनको। पकड़ो माइक, बंद करो बाबू तब तक।
A few moments later. कौन हो? कौन हो? भूल गई मुझे, भूल गई मुझे, भूल गई मुझे। अच्छा, भानु प्रताप, मुझे पता था मुझे कि तुम ही मुझे बुलाओगे। और कहाँ है वो बुलाने वाला? कहाँ है कन्हैया जी? मुझे नहीं मालूम कौन कहाँ है। अच्छा, अपने ये टसुए बंद करो, अपना ये ड्रामा बंद करो, समझ आई? ऐसे क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? पहले मुझे बताओ वो है कहाँ? आने वाले पर है? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। हाँ बताओ, किस लिए बुलाया? तुमको मालूम है? तुमको मालूम बच्चों की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है? कौन से बच्चों की? किसके बच्चों की? जो उनसे मिलना है। किससे मिलना है? कौन से बच्चे? तुम तो ऐसे कह रही, तुम्हें कुछ पता ही ना हो। किसके बच्चे? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे? अच्छा, अब तुम्हारे को बच्चे याद आ रहे हैं? हमारे बच्चे? खबरदार अगर बोला हमारे बच्चे, समझ आई? ये ड्रामा मत करो मेरे सामने। ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं बदल गया हूँ। देखो टीका भी लगाया मैंने। तो दिख रहा है मुझे बदल गए हो। ये टीका क्या? ड्रामा मत करो मेरे सामने। ड्रामा नहीं कर रहा। ओहो, टीका लगा के तुम्हारी आरती करूं? तुम ऐसे मत करो मेरे साथ। पूजा करूं तुम्हारी? क्यों? बेवकूफ लिखा है मेरे माथे पे। मेरा बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है, ऐसे मत करो तुम मेरे साथ। क्या ना करूं? मुझे बच्चों से मिलना है। कौन से बच्चों से मिलना है? किसके के बच्चों से मिलना है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं ऐसे मत करो, बच्चे बीमार है। कौन से बच्चे बीमार हैं? कौन से बच्चे बीमार हैं? किसके बच्चे बीमार हैं? कितनी बीवी है तुम्हारी और कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे। कुछ तुम्हारे दिमाग में है भी? कौन से बच्चे बीमार हैं? हाँ, ड्रामा मत करो मेरे सामने। अमेरिका से वापस आ चुके हैं वो दोनों। मैं बोल रहा हूँ ड्रामा मत करो मेरे सामने। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे ये ड्रामा से ना मैं तंग आ गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तुम जैसे इंसान तुम ना मरते भी नहीं है। मार दो ना। अश्विनी भैया तो मुझे वैसे तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। कन्हैया भैया है, वो भी मुझे गालियां दे के गए। कन्हैया को मैं भी तो पूछूं, मुझे क्यों बुलाया? तो मेरे पास इसके लिए बुलाया? तुम्हें जिंदगी में कभी ना आती। फोन तो उन्होंने मेरे को बोला कि तबीयत खराब है, तो इसलिए मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। फोन तो आपके पास है, फोन करके बुलाओ। अगर तुम सोचते हो ना ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो, मुझे तरस आ जाएगा, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत मारा है। अच्छी बात है, तुम्हारे तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। तुम चल के कैसे आ गए हो? देखो रिया, बहुत हो गया। इतना सा भी पछतावा नहीं होता? इतना सा भी? और क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं? बता दो मुझे। क्या पश्चाताप किया? तुमने क्या किया? अब तो 2-2 टाइम पूजा पाठ भी करता हूँ। अश्विनी भैया से पूछ लो। हाँ। बुला लो उन्हें। पूजा पाठ करते हो? हाँ। किस लिए करते हो पूजा पाठ? पश्चाताप है मुझे, अफसोस है मुझे, मैंने गलत किया। ये सब ड्रामा ढकोसला लोगों को दिखाने के लिए। प्लीज ऐसे मत करो तो मेरे साथ। मेरे को ना, मेरे पाँव को भी गंदा मत करो अपने ये गंदे हाथों से छूकर। नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे इंसान से। मत करो। हाँ, अभी मर जाओगे तुम। हाँ। ऐसे मत करो तुम मेरे साथ। क्या ना करूं? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? नहीं, क्या ना करूं मैं? ऐसे मत करो तुम मेरे साथ। तुम्हारे पैर पकड़ता। मेरे पैर पकड़ के ना गंदे मत करो। अपने ये गंदे हाथों से मेरे पैर मत छुओ, समझ आई? नफरत करती हूँ तुम जैसे इंसान से मैं। नफरत होती है ना, वो भी वर्ल्ड कम है। आओ अपने असली रूप में आओ। जानती हूँ मैं सर से पैर तक तुम्हारे को, समझ आई? अभी मैं मरा नहीं हूँ। अभी देखा, आ गई ना अपनी औकात पे धीरे धीरे। औकात पर नहीं आया हूँ। आ गए ना? अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आ जाओगे। एक बार अश्विनी के और कन्हैया जी के हाथ से छूट जाओ। समझ नहीं आती तुम किस मिट्टी के बने हो? मिट्टी का बना मिट्टी के बने हो कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी चीज का एहसास नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। किस मिट्टी का बना वो तो मैं तुझे बाद में दिखाऊंगा। हाँ, करो ना, क्या करना चाहते हो करो। गला घोटना है घोटो।
अपनी औकात दिखाने दिखाओ ना अपनी औकात। बहुत बोल चुकी है तू, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। ये प्यार से बात कर रहे हो तुम, लेकिन अच्छी तो बहुत लग रही है तू आज। हाथ मत लगाओ मुझे, समझ आई? इस काबिल नहीं रहे तुम। अगर मेरे पैरों में चोट नहीं लगी होती ना, फिर मैं तुझे मैं बताता। तो तुम जैसे इंसान की ना शक्ल भी देखने के लिए इतना मेरा मन करे कि मैं करूँ क्या। तू जब तो से आई है, के कहने पर मैं आ गई, मैंने कहा चलो एक बार मैं हो आती हूँ, मिल लेती हूँ। तू जब से आई है तब तबीयत से खराब है। ये किस एंगल से तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? मुझे तो नौटंकी लग रही है एक नंबर के। नौटंकी हुई। मैं देखेगी मेरे साथ, ड्रामेबाज देखेगी मेरे साथ। ये तुमने खुद करवाए हैं, अपनी हरकतों से करवाए हैं। क्यों चाहती है तेरे बुरे कर्म हो? मेरे बुरे कर्म? मैं तो अच्छे से जी रही हूँ, तुम अपने कर्म देखो। देख, खड़ा तो हो जा रहे नहीं, और क्या करोगे तुम? बहुत बोल चुकी है तू, अपनी जबान शांत रख ले अब। हाँ ठीक है, शांत हूँ। मेरा कहीं दिमाग खराब हो गया हाँ, ना? बोलो बोलो। कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ तो क्या कर लोगे? यहीं पर तेरी कब्र अभी के अभी बना दूंगा। खोदो, यहीं तुझे गाड़ दूंगा। खोदो कवर। और किसी के बाप में दम नहीं है हाँ। कोई भानु प्रताप को रोक सके। नहीं है तुमसे, और मेरी कबर बनाओगे? खोदो ना। किसमें डालोगे उसको? किसमें डालोगे इस कबर को? शांत हो जाए। डाल दूंगी तुम्हारे को उस कबर में, समझे? सच्चे में मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को मन नहीं कर रहा। तू जानती नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं अश्विनी को भी खरीद सकता हूँ। और तुम कर ही क्या सकते हो? कर ही क्या सकते हो और तुम? अगर मेरा बेटा वरुण मेरे साथ होता तो तेरी वो हालत करता ना। बेटा? हाँ। बेटा होता है ना? हाँ। पता नहीं किस मुंह से तुम मुझसे बेटा बोल रहे हो। जैसे तुम 50 हो वो 100 है। उसको भी अपने जैसा बना लिया ना तुमने, अपनी हरकतें उसके अंदर डाल दी ना। तूने जो अश्विनी के साथ मुझे पकड़वा के बहुत गलत किया तूने। उसने जो मेरे साथ किया उसका तो मैं हाल करूंगा ही बुरा। एक बार छूटने दे जरा, एक बार छूटने दे, फिर देख मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हिम्मत है कुछ करने की? हाँ तो क्या करूँ तुम्हारा? क्या करूँ? जी तो चाहता तेरा गला घोट दूं। तुम जैसे इंसान से तो ना मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ। कमीनी, तो क्या बताता हूँ मैं। तूने ठाकुर भानु प्रताप को कमजोर समझ लिया है क्या? दिखा दी अपनी औकात, दिखा दी। तो चाहता तेरा गला दबा दूं। यही देखना था मुझे। मुझे मैं जानती थी कि तू है ऐसा इंसान, यही करेगा तू, यही करेगा। कौन करेगा ये तब से? वरना फाड़ दूंगी तुझे, काट दूंगी। तो मुझे फाड़े गई। ठाकुर भानु प्रताप है मेरा नाम, समझ गई? ठाकुर हूँ ठाकुर। ठकरात तभी हमेशा ही जिंदा रहेगी, समझ रही? हाथ मत लगा मेरे को, समझ? हाथ नहीं लगाओ। तो जिंदगी भर जेल में साड़ूंगी। तेरे तो मैं अभी टुकड़े टुकड़े करूंगा, समझ रही है? बहुत है। ठाकुर भानु प्रताप है मेरा नाम। जिसको चाहो उसको मटिया बैठ कर दो। ठकरात जिंदा थी, हमेशा जिंदा रहेगी। शक्ल क्या देख रही है? आकर नीचे कर। जबान लगाती है। मेरे को आंखें नीचे करने वाला होता कौन है? ठाकुरों का राज है, तो कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जो चाहे वो कर सकता है। याद देख, औकात। आज भी देख मैं तुम्हारा खड़ा हो गया। है तेरा मत काट सकते हैं मुझे, काट। है ना? आती कर रही है। आ गया ना अपनी औकात पे? तो जो यही गाड़ दूंगा, यही गाड़ दूंगा। आ गया तू? मेरी औकात, तू यही हरकत करेगा? मेरी औकात की बात करती है तो जिसको चाहो उसको काटू, जिसको चाहो उसको बांटू। क्या कर सकते हो? तेरे इतने टुकड़े करूंगा किसी का बाप नहीं पहचान पाएगा। ले कर, कर ना मेरे टुकड़े। वो भी समय आएगा। तेरे जैसे इंसान से क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं? भानु प्रताप से अच्छे नहीं बच सके तो तू क्या किस खेत की मूली है? हाँ, और वो अश्विनी, काट। उसको तो मैं बाद में बताऊंगा। आग में समझ आई? छू मत लियो गलती से भी। तू आ गए। वो औरतें और होंगी जिनको तो काटता फिरता है, समझ आई? मैं वो चीज नहीं हूँ। तू आ गए तो ठंडी कैसे पड़ जाती थी इतनी जल्दी?
गिरगिट नहीं हूँ तेरी तरह, हैं? समझे? जो कभी रंग बदलता बार बार, मैं वैसी नहीं हूँ। तू आग है, बच्चा तो दे नहीं सकी, आग बनती है बड़ा है। तेरी शक्ल पर नहीं मरता हूँ मैं, समझ रही है? पता है। जानती है ना, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से चुका हूं मैं, नहीं तो तेरा तो वो हाल करता ना। तू पहचान जाती ठाकुर क्या होता है, एक ठाकुर क्या होता है। और तू तो बच्चा भी नहीं दे सकती, तो तेरे बच्चे कहां से होंगे? समझ रही है ना? तेरे बच्चे कहां से होंगे? शक्ल क्या देख रही है? अब रोएगी, टसुआ आएगी, बस निकल गया सब दम, रह गई सब ताकत खत्म। हिम्मत है? तू अपना बच्चा बोल रहा है ना, उन बच्चों से पूछ कि वो तुझे अपना पिता मानते हैं? मानते हैं पिता? मानते हैं मुझे। तेरे तो बच्चे भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। वो मुझे अपना बाप मानते हैं। और तुझे, तू है ही क्या वैसे? क्या है तू? तू ना माँ बन सकी, ना अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी बहन बन सकी। तू क्या बन पाई? अच्छा बताएगी मुझे, क्या अच्छा बन पाई? तेरी बहन की वजह से मैंने शादी की थी तेरे से, तो जो तुझसे इस्तेमाल किया है, और यूज करने के बाद मैं तुझे फेंकने वाला भी था। और क्या हो सकता है तुम्हारे से? और उम्मीद भी क्या लगाऊं मैं? यही उम्मीद थी। उम्मीद की बात करती है तू मालूम है कौन सा माल है? चाइना वाला माल है, चाइना वाला। यूज करो फेंक दो, तो वो है। जैसे चाइना वाला माल ऐसा होता है ना, कुछ टाइम के चलता है, उसके बाद लोग फेंक देते, तू वही है। तो क्यों बुलाता है बार-बार मुझको? क्यों बुलाता है? तुझे अभी डिवोर्स छोड़ दी दे अभी, और तुझे मेरे बच्चे मालूम है, इसीलिए तुझे बुलाया। समझ रही है? क्या हाथ भी नहीं लगाने देगी? इतनी दिक्कत हो रही है? ऐसे घूर रही है, मुझे खा जाएगी क्या? खा, आजा। तेरे जैसे इंसान को तो कोई खाना तो क्या देखना भी ना चाहे। क्यों? तू खाने की बात कर रहा है? इतना बुरा लगने लगा मैं? अच्छा ही कब लगता था तू? पहले तो बड़ा प्यार करती थी, पीछे पीछे घूमती थी, तब तो बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे शांति से तू बता दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा ना। सोच नहीं सकती है तू? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी और ना ही मिलवाऊंगी तेरे को। जब तक ये जमीन है ना, तू तड़प, यही तड़प तेरी मेरे को दिखनी है। नहीं बताएगी यही ना तड़प तू नहीं बताएगी ना? नहीं बताऊंगी। तू नहीं बताएगी ना? वो चाहे जिए चाहे मरे, तुझे उससे क्या? तू नहीं बताएगी ना? तुझसे कह रहा हूं बता दे, नहीं तो आज क्या कर लेगा? वो हो जाएगा जो इस पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं है। हाँ तो करना, वो नरसंहार होगा। अब करना। बोल लाओ ना, बता दे मुझे शांति से। बड़ा काली का रूप धारण कर रही है। हाथ तोड़ दूंगी तेरे, समझ आई? मैं अगर कहीं परशुराम बन गया ना, तो तू नहीं जानती क्या होगा। तुझसे कह रहा हूं बता दे मुझे, बता दे। मेरे बच्चे कहाँ? बता दे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी और नाम मिलवाऊंगी। नहीं मिलवाएगी? तुझसे जो बनता है कर ले, जो बनता है कर ले। तुझसे कह रहा हूं बता, बच्चे कहाँ मेरे? पीछे। अब कैसे पीछे? पीछे तो नहीं हटूंगा। अब कैसे हट रहा है? मेरे बच्चे कहाँ? मुझे बच्चे बता। मेरे बच्चों को मिलवा दे। नहीं मिलवाऊंगी, नहीं मिलवाऊंगी। कैसे नहीं मिलवाएगी? मिलवाऊंगी। बता कैसे मिलवाऊंगी? जब तू मर जाएगा ना, तेरा कान्हा देने के लिए उनको मिलवाऊंगी, तब मिलवाऊंगी। तेरी आरती पर लकड़े जलाने के लिए, फूल जलाने के लिए, तब मिलवाऊंगी। अगर वो जिंदा रहे तब, अगर वो तेरी तरह मर गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे पास। देख, मैं तुझसे आज भी कह रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जा। तू अपने अंदर क्यों नहीं देखता? अपने अंदर झांक के क्यों नहीं देखता कि तू कर क्या रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? सब कुछ सही करता हूँ। अपने माइंड से, अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं भगवान हूँ मैं, भगवान। भगवान हूँ मैं जो कहता हूँ वही होता है। तुझसे कह रहा हूँ बच्चों से मिलवा दे, नहीं मिलवाऊंगी, बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगी। आज वो हो जाएगा। मैंने तेरे को बोल दिया, तू मर जा, मिलवा देती हूँ, मर जा। क्यों चाहती है तू अपना बुरा करना? अभी जिंदा है इसीलिए इतना ज्यादा फदक रही है तू अभी। क्या रहा है? अच्छा हो ही क्या रहा है जो मैं बुरा सोचूं? बुरा सोचे? तुझसे कह रहा हूँ मेरे बच्चों से मिलवा दे मुझे। अभी देख, मैं सिर्फ प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से। दिमाग मत खराब कर मेरा। भूल जा, भूल जा, भूल जा। जैसे सब कुछ भूल गया ना, ऐसे बच्चे भी भूल जा। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझसे कह रहा हूँ
मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे। नहीं समझ में आ रहा तेरे को अभी? डरती नहीं हूँ मैं तेरी खोखली धमकी से, मेरे बच्चों से मिलवा दे, कह रहा हूँ मिलवा दे। काट तू गोद दे, जितना जी करता चिल्ला। काट तू गोद दे वरना मैं। हाँ तो काट ना, कब से गाना कर रहा है? किसी का माइक के लाल में दब लेंगे कि तुझे बचा सके। ले काट, है हिम्मत। मेरे बच्चे कहाँ है बता मुझे। तुझे मारूंगा तो मैं तभी जब मेरे बच्चे पता लगेंगे। तुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे तू बस। तुझसे कह रहा हूं मेरे बच्चों से मिलवा दे। ऐसे मत कर तू, मेरे बच्चों से मिलवा दे। मेरे को तो समझ नहीं आती मैं क्या विश्वास करूं तुम पे। हट जाओ, नहीं मिलवाऊंगी मैं। एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि आप कहाँ थे? करोगे नीच काम तो नीचे ही गिरोगे। इंतजार मेरा वेट करे थे 1 घंटे से, ये बंदा मेरा सिर खा गया है। मैंने पहले बोला था कि अगर मैं आ रही हूँ एक शर्त पे, अगर ये बंदा मेरे से सही बोलेगा, सही बात करेगा तो मतलब मैं आप ये चाहते हो कि ये कुत्ते की मौत मर जाए? हाँ मरे। तो फिर इसके बच्चे इसके हवाले कर दो बस। नहीं दूंगी। ये चाहता है कि नहीं मैं आखिरी समय अपने बच्चों को देखूं अपने सामने। बिल्कुल नहीं दूंगी, किसी कीमत पे मिलवाऊंगी नहीं इस बंदे को। ये गिरगिट है, गिरगिट इंसान नहीं है, ये जानवर है। ऐसे मत करो मेरे साथ। जानवर भी 1% प्यार कर लेता है। तुम जो कहोगे वो गया है। प्लीज ऐसे मत करो। देखो आपको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ना मैं देखा हूँ 10 दिन। बात कहूं? मेरी बात सुनो तो सही। मेरी बात सुनो, आपने मुझे बुलाया ना, आप सुनो मेरी बात। अभी से 5 मिनट पहले ये क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था कि मैं तेरे को मार दूंगा, काट दूंगा, तू ये है चाइना माल है, ये गंदगी बोल रहा था। अब मैं इसको इसके बच्चों से मिलवाऊं? क्यों भाई? देखो क्यों? मेरी बात सुनो चिल्ला दिमाग मैं माथा ठंडा करके समझोगे ना तब समझ में आएगा। कमीना तो खैर है ही तो कर दिया मेरा दिमाग खराब नहीं होता है, लेकिन ना देखो मेरी बात, अच्छी खासी जिंदगी जी रही हूँ, मुझे जीने नहीं दे रहा है ये। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, जायज है एकदम बिल्कुल, लेकिन ना कहीं वो बच्चा इन्हीं का है, उसके अंदर ना इनका खून दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी अधिकार बनता है ना मिलने के लिए। काहे नहीं आप समझ रहे हो आप लोग महाराज? मतलब आप एक बात बताओ, सब कुछ मैं ही समझूं? उसको भी समझ में आ गया है। 10 दिन से था ना काल कोठरी में बंद करके रखा था, आपके कहने पे सिर्फ आपके कहने पे रखा मैं, समझ में नहीं आ रहा है। उसको काल कोठरी में बंद किया था तो कुछ उसका असर हुआ? है असर है, वही तो मैं बता रहा हूँ। असर, उस असर का निशानी है ये देखो। जीवन में कभी टीका किया था ये जीवन में? ये ढकोसला है, ये दिखावा है, सब कुछ नहीं है। ये लोगों को दिखाता है मैं अच्छा बन रहा हूँ। अभी आप 5 मिनट पहले इसका रूप देखते, आप देखते आपको पता चल जाता कि ये इंसान कैसा है ये इंसान। देखो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको भी जानता हूँ, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि आप भी कोई दूध के धुले हुए हो, आप में भी गलती है ना, बहुत सारी गलतियां हैं आपके अंदर भी। मैं ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानता हूँ। होगी मुझ में गलतियां, जरूर होंगी, लेकिन ये गलतियां करवाई किसने? इसने मुझे ऐसा बनवाया, मैं ऐसी नहीं थी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको माँ बोला था, पहले भी बोला था ना, अभी भी समय है। जो बच्चे बीमार है ना, उस पर जितना आपका अधिकार है उससे कहीं ज़्यादा उनका अधिकार है, क्योंकि उसके अंदर जो खून दौड़ रहा है ना वो इन्हीं का है, ठाकुर भानु प्रताप का है। मैं मानता हूँ कि ये आदमी कमीना है, एकदम नीच गिरा हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए तो कम से कम ऐसा मत करो। वो भी वो बच्चा जो जीवन और मौत के बीच में खेल रहा है हॉस्पिटल के अंदर में, उनका भी तो इच्छा है कि मैं अपने पापा से एक बार मिलूं। नहीं मिलवाऊंगी मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं तड़पी हूँ ना, ये भी तड़पे अपने बच्चों के लिए। ये इसने मेरे को आज बोला कि अच्छा है तुम मुझे बच्चे नहीं दे पाई, बताओ मैं क्या करूँ? मिलवा दे एक बार। अब ये किससे तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है, तुम्हारे सामने ड्रामे कर रहा है? जब तुम नहीं थे ना तब देखते इसका रूप, और अब देखो इसका रूप। अब देखो ये टिक्के लगाए हैं ना, ये सब ड्रामे हैं।
चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, रुको। केवल बच्चे से मिलवा दो ना उसको, मत रखो अपने पास, छोड़ दो साला भीख मांगेगा। या तो अपने बच्चे लेके तो फौजा निकल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना बच्चे चाहिए। मत रखो तुम, उससे मिलवा दो, छोड़ दो, जाएगा भीख मांगेगा रोड पे। इसके पास कौन से हॉस्पिटल में होंगे वो तो? कौन से हॉस्पिटल में है बच्चे, कहाँ पे हैं? आप नहीं लेके जाना चाहते हैं, मत ले जाना, मैं ले जा करके मिलवा दूंगा। बोझ लग रही है क्योंकि आप बिना किसी और की पत्नी हो चुकी हो ना, किसी और से शादी कर लिया है ना, तो लगेगा ही। पुराने माल छोड़ो, नया माल पकड़ो। आपको क्या लगता है मैंने शादी करी है? शादी करी है मैंने? शादी नहीं की होती तो तेरे चेहरे पे इतनी चमक कैसे होती? मैंने कोई शादी नहीं करी। देखो ये तुम्हारी गलत फहमी, उन्होंने शादी नहीं किया तो उस चीज का गारंटी मैं दे रहा हूँ, समझ रहे ना? वो तुम्हारे को चिढ़ाने के लिए उस दिन वो सब किया गया था। वो देखा था मैं चल भी ढंग से नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी थी, मुझे तुमसे ड्रामा कर रही थी, तुम्हारे दिखाने के लिए ताकि तो नहीं लग रहा पता चल सके। मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास तुझसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, ऐसे वो मर भी जाएंगे ना तो तुम्हारे ही पति कहलाएंगे वो। मैं नहीं चाहती ये मेरा पति हो। तो तलाक दे दो, तलाकनामे पे साइन क्यों नहीं किया? फिर क्यों नहीं किया? कुछ और चीज का लोभ होगा ना, इसलिए। क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो आप? हैं तो जीवन मान लो हमारे पास ठीक है, खा रहे हैं, काल कोठरी में पड़े हैं, हमें कोई दिक्कत, हम तो जीवन भर खिला देंगे। अगर मेरी बात सुनो तो सही, अगर वो सही रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं तो मैं जीवन भर उनको खिला सकता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस इंसान का सब चीज़ है, भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, सब चीज़ है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से सब चीज़ बिगड़ा था। अगर वो इंसान आज सही कर रहा है, आप बताओ 20 साल के अंदर में वो इंसान कभी भगवान के आगे माथा टेका था? नहीं टेका था ना, नहीं टेका था ना। लेकिन आज ये माथा टेका है, 10 दिन से टेक रहा है। ये चंदन टीका नाटक है, आप क्यों नहीं समझ रहे? नाटक ही सही, मैं मान लिया, लेकिन एक बार और मौका देकर तो देखो, मैं दे रहा हूँ ना, विश्वास दिला रहा हूँ। नाटक करके ही अगर भगवान का पूजा कोई कर रहा है तो सही है। मैं ऐसी नहीं थी, इसने मुझे ऐसा बना दिया है, मेरे मुंह में जबान नहीं थी, मैं बोलती तक नहीं थी, इसने मेरे को इतना बेबस कर दिया ऐसा बोलने के लिए, सिर्फ गंदगी बोलने के लिए जो मैं नहीं बोलना चाहती। लेकिन अब ये जिद कर रहा है, मुझे बच्चों से, मुझे इसके रत्ती भर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप बताओ मैं इस पे किस चीज का भरोसा करूं? 1 मिनट में ये पलटी खा जाता है, 1 मिनट में इधर कहेगा रिया मुझे माफ कर दो, दूसरी बार में वो मैं करूंगा। 1 मिनट, एक बार में बोलेगा मुझे माफ कर दो, दूसरी बार में कहेगा मैं तेरा गला दबा दूं। बताओ मैं क्या करूं? तो मैं कुछ भी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, आदमी ये दिमागी डिस्टर्ब हो चुके हैं थोड़ा सा, पागल खाने जाए ना तो देखो सब ये सब ना कोई बर्दाश्त परिवार की वजह से होता है, क्योंकि ये जो ना आप कोई किसी न किसी जन्म में पाप किए होंगे, इससे आप भुगत रहे हो, तो इसे आपको भुगतना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो उसको नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको नहीं रहना है ना इनके साथ, मत रहिएगा, लेकिन एक बार ना इनको बच्चों से मिला दो, उसके बाद इनको लात मार के निकाल दो कि जाओ तुम रोड पे मारो, भीख मांगो, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए क्या करूं मैं जो कह रहा हूँ करिए। देखिए अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बच्चे अभी तक क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? आप एक बात बताइए, क्या मिलेगा इससे? आप इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ ना, बच्चों से मिलवाने के लिए क्यों इतनी मिन्नतें कर रहे हो? बताओ क्यों? मैं बिखरे हुए चीज को ना समेटना चाहता हूँ। आप चाहते हो ना, ये नहीं चाहते ना? वो भी चाहते हैं ना, अब उनका भी अकल ठिकाना आ चुका है। क्यों नहीं, मेरी बात समझ रही आप क्या चाहते हो? उसके बाद मैं उनका ना जो लाइसेंस था डॉक्टर का, उसको मैं रद्द करा दिया हूँ। क्या क्या नहीं किया हूँ, रोड पे आके खड़े हैं वो, 2 कौड़ी के इंसान नहीं है जो वर्दी पहन करके घूमते थे ना कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर भानु प्रताप या ठाकुर भानु प्रसाद, ठाकुर गिरी और डॉक्टर गिरी अंदर घुस गई है। आप मुझे प्लीज बच्चों देख रहे हैं, दाढ़ी मोचे बाल ताल सब देख रहे हो। आज 10 दिन के बाद नहला कर लाया हूँ इनको। बच्चों से मिलवा दो एक बार, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। प्लीज एक बार बच्चों से मिलवा दो मुझे, बस एक बार बच्चों से मिलवा दो मुझे। एक बार मौका देकर देखो, अगर हमें आप मानते हो तो आप हमें बहुत मानते हो, मैं मानता हूँ, मैं भी आपको अपने माँ के समान मानता हूँ। आपको क्या मैंने पता? कभी आपको उल्टा सीधा नहीं बोला। जिस हॉस्पिटल में बच्चे हैं ना, आपको बता दूं, बच्चे हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, समझ आई? इतना अच्छा कर्म किए हो कि अब तुम अपने पत्नी के पैरों में गिर रहे हो
जबकि पत्नी को गिरना चाहिए पति के पैरों में। और अपने करतूतों की सजा तुम्हारे बच्चे भुगत रहे हैं, समझ आई? वो है हॉस्पिटल में, आधा शरीर उनका काम नहीं करता, पता नहीं वो रहेंगे देखो या नहीं रहेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, हॉस्पिटल में ना मुझसे पूछा जाता है कि इसके पिता कहाँ है, इसके पिता कहाँ है, पिता लापता। जाओ खोज लो, ढूंढ लो जहाँ ढूंढना है। उनको बोल दो ना कि वो नाजायज है, उनका कोई जायज अपना बाप नहीं है। वो जायज है, नाजायज नहीं है वो। अगर जायज होता ना तो तुम ऐसे कुत्ते की तरह नहीं लड़ते भाई। तो रोज के रोज 2 महीना हो गया, 2 महीना से तुम लड़ रहे हो, इतना भी तुमको शर्म नहीं है? उसको मैंने पाला है, दोनों बच्चों को। तुम दोनों आदमी को पता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं कैमरा के सामने करते हैं, हम सारा चीज को पब्लिश करते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग का मैटर सॉल्व नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। भैया हॉस्पिटल जितने बार आओगे ना, मैं आखिरी बार फिर कह रहा हूँ, जितने बार आओगे नहीं आओगे, सारा चीज मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसको डालूंगा, क्योंकि मेरा एक काम है, मैं बिना सबूत का काम नहीं करता हूँ। आज भी देखो कैमरा हम लगाए हैं सामने। इनको क्या फर्क पड़ता है किसी चीज का? हॉस्पिटल का नाम बता दो प्लीज। मैंने तुम्हें बता दिया, हॉस्पिटल में जाके ढूंढ लो, दुनिया भर के हॉस्पिटल छाट मारो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने इतना बता दिया हॉस्पिटल में है। इसी शहर हमें तो बता सकते हो ना कि कौन से हॉस्पिटल में, बता सकते हो? ठीक है, मैं आपको ले चलूंगी। कौन से हॉस्पिटल में बताओ? प्लीज मुझे भी ले चलो, मुझे डॉक्टर से मिलवा दो, मुझे बच्चों से मिलना। कौन से हॉस्पिटल में है? जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। बहुत प्यार से बात कर लिया। देख रहे हो ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? तुम्हारी वजह से मुझे पता नहीं और किन किन लोगों की डांट सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेंगी। कौन से हॉस्पिटल में? आखिरी टाइम पूछ रहा हूँ, कौन सा हॉस्पिटल में? जाओ जाके ढूंढ लो, मुझे नहीं तो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो तुरंत, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, ढूंढ लेंगे हम। इतना भी बुजदिल नहीं है हम कि नहीं ढूंढ पाएंगे। तमाशा खड़ा कर रखे हो। ले जाइए जिनको घर ले जाइए, हम पता करेंगे कौन सा हॉस्पिटल में। पता नहीं लगेगा साला, दुनिया खोज लेंगे हम। खोजना चाहें तो भगवान मिल जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ले जाइए घर इनको, जाओ यहाँ से। तमाशा खाली तुम सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। जब तक तुम जियोगे ना तब तक तुम्हें ऐसे ही झेलना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। कितने लोगों को तुम डार्क में रखे हो, फंसा के रखे हो, कितने लोगों का जीवन बर्बाद करके रखे हो। तमाशा नहीं तो लगा देंगे खींच के यहाँ से। चल बंद करो बाबू।